हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम इंसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूं। जैसा कि बच्चों आप सब जानते ही हैं कि यूपी पेट का नोटिफिकेशन आ गया है। उसी यूपी पेट की परीक्षा में जो इंग्लिश आती है, कितनी इंग्लिश आती है, जो कि आपके कितने नंबर की आती है दोस्तों? 5 नंबर की। कितने नंबर की आती है? 5 नंबर की। वही 5 नंबर हम आपको दिलाने के लिए हमने अपने चैनल पर यूपी पेट में इंग्लिश ग्रामर का सेट शुरू किया है, जिसमें हम आपको हर रोज 5 क्वेश्चंस करवाते हैं। तो हमने आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। कौन सा है दोस्तों? तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो पहले आप जा करके उन प्रैक्टिस सेट्स को देखिए। हम आपको अपने हर प्रैक्टिस सेट में 5 क्वेश्चंस करवाते हैं, जो कि एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। हम वही क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर आप हमारे चैनल के प्रैक्टिस सेट लगातार लगाते रहेंगे तो अब की बार आपको पेट की परीक्षा में 18 प्लस परसेंटाइल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है? हमारे सभी सेट्स को लगाना है और हमारे सभी वीडियोस को लगातार देखते रहना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आप अगर प्रैक्टिस सेट लगाए रहेंगे तो आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से बहुत ही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट पे फोकस कीजिए। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए आपके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द एरर इफ़ एनी। जो आपको मतलब सेंटेंस दिया गया है उसमें आपको एरर फाइंड करना है, अगर है तो। हमसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द एरर इफ़ एनी, मतलब अगर दिए गए सेंटेंस में एरर है तो आप बताइए। देखिए सेंटेंस है वन शुड बी ऑनेस्ट टू हिज वर्ड इन ऑल सिचुएशन नो एरर। देखिए वन शुड ये आपका फर्स्ट पार्ट है, बी ऑनेस्ट सेकेंड पार्ट है, टू हिज वर्ड्स थर्ड पार्ट है, इन ऑल सिचुएशन आपका फोर्थ पार्ट है। ये आपका सेंटेंस है। इसमें हमें बताना है कि इसमें किस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों आपको सेंटेंस को देख के पता ही लग रहा होगा कि इस सेंटेंस के पार्ट सी में एरर है। किसमें एरर है दोस्तों? पार्ट सी में एरर है। अब कुछ दोस्तों को ये नहीं पता होगा कि पार्ट सी में एरर क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि पार्ट सी में एरर क्या है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, क्या है हमारा? सब्जेक्ट कह सकते हैं। वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा वन है। क्या है? वन है। और वन का पजेसिव केस, पजेसिव का मतलब होता है जिससे हम अपना अधिकार प्रेजेंट करते हैं। क्या प्रेजेंट करते हैं दोस्तों? अधिकार। तो वन का पजेसिव केस क्या होता है? हमेशा। और हमेशा क्या होता है? वंस होता है। क्या होता है? वंस। ये आपका वन का पजेसिव केस है। तो देखिए आपका सेंटेंस कह रहा है वन शुड बी ऑनेस्ट टू हिज वर्ड्स। तो जो यहाँ पे हिज का प्रयोग हुआ है, हिज आपको पता होना चाहिए ही का पजेसिव है। किसका पजेसिव है? ही का। यानी ही का पजेसिव क्या होता है? हिज। अगर यहाँ सब्जेक्ट ही होता तो यहाँ पे हिज का यूज सही था, बट यहाँ पे सब्जेक्ट ही ना होकर क्या है? वन है, इसीलिए यहाँ पे हिज का यूज गलत है। यानी हिज के जगह पे आपको क्या आ जाएगा दोस्तों? वंस। क्या आ जाएगा? वंस, क्योंकि वन का पजेसिव केस वंस होता है। तो ये इस सेंटेंस में आपके पार्ट सी में एरर था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन दिया गया है ए जापानीज फिल्म मेक्स दीज टेलीविजन। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे आ गया है। कोई बात नहीं, मैं इसको काट दे रही हूँ। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं। आपका सेंटेंस इतना ही है ए जापानीज फिल्म मेक्स दीज टेलीविजन सेट्स। ये आपका सेंटेंस है। क्या है? इसका हमें वॉइस चेंज करना है। अगर देखें तो ये सेंटेंस आपके किस टेंस में है? ये सेंटेंस जो आपका है दोस्तों वो आपके प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। किसमें है? प्रेजेंट इंडिफिनिट।
इंडेफिनिट में है, तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता दे रही हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट, यानी उसके ऑब्जेक्ट को क्या बना लेते हैं हम, सब्जेक्ट, फिर इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं हम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि हम जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट रहता है उसी को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट रहता है उसको क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो देखिए आपका सेंटेंस है ए जैपनीज फिल्म मेक्स दीज टेलीविजन सेट, तो ऑब्जेक्ट है आपका क्या है यहाँ पे, दीज टेलीविजन सेट, क्या है, दीज टेलीविजन सेट। तो देखिए यहाँ पे टेलीविजन सेट्स मेक दीज जैपनीज कंपनी, जिसमें इज एम आ रहा है हम सबसे पहले उसी ऑप्शन को चेक करते हैं, इसमें इज एम आर आया नहीं है तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें आर आया है, इसमें आर आया है, और ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया। अब इन्हीं दोनों में से आपको चूज करना है। सबसे पहले आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख लीजिए। अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख लेंगे तो आपके पास बहुत ही कम ऑप्शन बचेंगे और आपको उन्हीं में से चूज करना रहेगा। तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, दीज टेलीविजन सेट्स आर मेड बाय ए जापानीज फर्म। उसके बाद थर्ड सेंटेंस, थर्ड ऑप्शन देखें तो दीज आर जापानीज मेड टेलीविजन सेट, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला। कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, देन हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, फिर ए जैपनीज फर्म, यानी आपका बी वाला ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। आपका सेंटेंस है गिव मी द बुक डैश आई गिव यू। ये आपका खाली स्थान है, वहां पे आपको भरना है फर्स्ट ऑप्शन विच, सेकेंड ऑप्शन दोज, थर्ड ऑप्शन व्हाट, फोर्थ ऑप्शन हुज। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा विच। क्या हो जाएगा, विच। अब आप सब सोच रहे होंगे कि विच क्यों होगा, विच यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि गिव मी द बुक, अगर वस्तु को रिप्रेजेंट करना है, थिंग कह सकते हैं, थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा और हमेशा क्या आता है, विच आता है। हुज या दोज नहीं आता है, वर्ड भी नहीं आता, तो थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए विच आता है, और पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आता है दोस्तों, हूँ आता है। क्या आता है, हूँ आता है। तो यहाँ पे हमें थीम को रिप्रेजेंट करना था, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात आपका विच वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गद्यांश आ गया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गद्यांश से आपका रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स। इसमें आपको पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और उसमें जो उन्हीं में से हमें 4 अल्टरनेटिव आंसर चूज करने हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पैसेज पढ़ते हैं हम। द अचीवमेंट ऑफ साइंस in the 20th century has been very great। फर्स्ट लाइन में हमसे बोला जा रहा है कि 20वीं शताब्दी में जो साइंस के चमत्कार थे वो बहुत ही ज्यादा महान थे, या फिर हम कह सकते हैं कि 20वीं सदी में साइंस ने बहुत ही ज्यादा तरक्की की थी, बहुत ही ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त की थी। किस सदी में, 20वीं सदी में। इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। साइंस के प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक भाग में देखे गए। फ्रॉम द स्मॉल पिंस एंड needles to the huge iron sheets and joints, most of the things we require
for our everyday use come out of factories where the scientific principle are utilized from practical end। इस वाली लाइन में हमसे बोल रहा है कि छोटी सी पिन से लेकर के बड़े बड़े आयरन सीट और जॉइंट जितनी भी चीजें हमें अपनी डेली यूज के लिए चाहिए वो सब कहाँ से आती हैं, फैक्ट्रीज से आती हैं। फैक्ट्रीज में साइंस के सिद्धांत पे काम किया जाता है और उन्हीं के प्रयोगों से हमें क्या मिलती है, अपने डेली यूज की वस्तुएं मिलती हैं। आइए नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। साइंस हैज इनेबल मैन टू ब्रिंग फोर्सेस ऑफ नेचर अंडर कंट्रोल एंड टू यूज देम फॉर हिज ओन एडवांटेज। साइंस ने ही मनुष्य को प्रकृति की शक्तियों को अपने वश में करने तथा उसको अपने लाभ के लिए प्रयोग करने में सक्षम बनाया है। यानी प्रकृति में जो इतनी सारी शक्तियां विद्यमान हैं उसको यूज करने के काबिल किसने बनाया है, मानव को? साइंस ने ही बनाया है। इट हैज बनाया है ब्रॉट द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लोज टुगेदर। साइंस ने विश्व के दूर दराज के क्षेत्रों को पास ला करके रख दिया है। आवर नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स हैव बीन मच वाइडेंड ऑन अकाउंट ऑफ अनटायरिंग एफर्ट्स ऑफ द एस्ट्रोनॉमर्स लाइक जीन्स एंड एडिन गटन। हमारे खगोल विज्ञान के नॉलेज में और भी ज्यादा वृद्धि हुई है। किनकी वजह से? एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल शास्त्री जीन्स और एडिन गटन के अथक प्रयासों की वजह से हमारे ब्रह्मांड के ज्ञान में बहुत ही ज्यादा या फिर हम कह सकते हैं अतुलनीय वृद्धि हुई है। रिमार्केबल कोर्स ऑफ ह्यूमन डिसीज हैव बीन पॉसिबल ओइंग टू द डिस्कवरी ऑफ सम वंडरफुल मेडिसिन। इसमें हमसे बोल रहा है कि ऐसे रोग जिनका इलाज संभव नहीं, कुछ ऐसी अद्भुत दवाइयों की वजह से उन रोगों का इलाज भी संभव हो पाया है। तो ओवरऑल देखें तो ये पैसेज हमारा जो पैसेज है वो साइंस के ऊपर बेस्ड है। इसका अगर आपको एप्रोप्रिएट टाइटल देना हो तो आप इसका एप्रोप्रिएट टाइटल क्या देंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये पैसेज आपका साइंस के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें साइंस से रिलेटेड चीजें बताई गई हैं। तो आप जब पैसेज पढ़ा करिए तो ये देखा करिए हमारा पैसेज किस ओर जा रहा है, हिस्टोरिकल इवेंट की ओर जा रहा है, साइंस की ओर जा रहा है या किसी फैक्ट के बारे में बता रहा है। अगर आप ये सब जानना सीख गए तो आप पैसेज को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। चलिए इस पैसेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन कह रहा है द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज। इस पैसेज का मेन आइडिया क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है द इम्पैक्ट ऑफ साइंस कैन बी फेल्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। सेकेंड ऑप्शन है साइंस इज एन एनाथेमिया। थर्ड ऑप्शन है नथिंग इज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ साइंस। फोर्थ ऑप्शन है साइंस कैन वर्क मिरेकल्स। हमसे पूछ रहा है कि इस पैसेज का मेन आइडिया क्या था। देखिए दोस्तों, एनेथेमिया का मतलब होता है श्राप। क्या होता है? श्राप। ANATHEMA। एनेथेमिया का मतलब होता है श्राप। तो आपको जो भी डिफिकल्ट मीनिंग लगे या स्पेलिंग लगे उसको आप नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि एनेथेमिया का मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। आप इसको अपने नोटबुक या फिर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हमसे बोल रहा है कि इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है। तो इस पैसेज का मेन आइडिया है द इम्पैक्ट ऑफ साइंस कैन बी फेल्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। मतलब कि साइंस का जो इम्पैक्ट है हमारे जीवन के प्रत्येक भाग में देखा जा सकता है। ये इस पैसेज का मेन आइडिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइंस हैज प्रूव्ड अ ग्रेट बून फॉर। साइंस एक बहुत ही अच्छा वरदान साबित हुआ है। किसके लिए हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन साइंटिस्ट के लिए, सेकंड ऑप्शन एक्सप्लोरर के लिए, थर्ड ऑप्शन आर्टिस्ट के लिए, फोर्थ ऑप्शन मैनकाइंड के लिए। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि साइंस वरदान साबित हुआ है। किसके लिए? फॉर। तो साइंस वरदान किसके लिए साबित हुआ है दोस्तों? मानव के लिए। किसके लिए? मैनकाइंड। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी वाला ऑप्शन सही हो गया।
तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। हम आपको अपने हर प्रैक्टिस सेट में 5 क्वेश्चंस करवाते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, बस आप हमारे चैनल एग्जाम इनसाइडर पे लगातार बने रहिए। ये आपके 5 क्वेश्चन जो आएंगे उनको मैं एक भी गलत नहीं होने दूंगी। बस उसके लिए आपको क्या करना है, आप हमारे सभी वीडियोस को कंटिन्यूसली देखिए और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए जो रोज नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैं बच्चों आपको इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाती हूँ, साथ ही साथ हमारे ही चैनल पर आपको जीएस या फिर समाज जर्नल अवेयरनेस के प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। तो आप उस प्रैक्टिस सेट को भी लगाइए। जल्द ही मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हमारे चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों।